गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जेपी फ्यूचर पॉइंट एंड ज्योति। सो गाइस, आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। टीजीटी पीजीटी कला एंड देन एलटी वाले बच्चे अच्छे से आप लोग तैयारी कर रहे होंगे और बहुत ही अच्छे से आपको समझ में भी आ रहा होगा। जिस तरीके से आपके कमेंट रहते हैं कि मैम बहुत अच्छे समझ में आ रहा, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, तो मैं पढ़ा नहीं रही हूँ, अच्छा पढ़ाते तो सब ऐसे, बस मैं आपको अच्छा एक गाइडेंस दे रही हूँ और आप उस तैयारी को सीरियसली ले रहे हैं। इस वजह से आपको ये क्लासें अच्छी लग रही, इस वजह से आपको ये लग रहा है कि मैं बहुत अच्छा पढ़ा रही हूँ, क्योंकि आप भी मेहनत कर रहे हो, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत अच्छा पढ़ा रही हूँ, तो आप पढ़ रहे हो। सो गाइज, आज हम लोग चलते हैं लोथल की तरफ। लोथल को देखते हैं कौन से टॉपिक हम लोग के इम्पोर्टेंट हैं। टाइम वेस्ट बिल्कुल भी ना करें, बस पॉइंट टू पॉइंट हम लोग तैयारी करते रहें, बिकॉज हम लोग के एग्ज़ाम होने में लगभग आई थिंक 3 मंथ्स आफ्टर एग्ज़ाम हो जाएंगे आपके, ऐसा सुनने को तो मिल रहा है। ऐसा अच्छा है, हो जाए, बस आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। जंग के लिए आप बिल्कुल तैयार रहिए, बिल्कुल अच्छे से औजारों को साफ़ कर लीजिए, अपने जंग के लिए आप तैयार रहिए। कभी भी जंग आपकी छिड़ सकती है, तो आपकी तैयारी जब अच्छी होगी तो आपको जंग से लड़ने में डर नहीं लगेगा। बस इस तरीके से आप चीज़ों को समझिए। सो गाइस, कम टू द पॉइंट, देखते हैं लोथल। लोथल से बनने वाले तत्व इम्पॉर्टेंट जितने भी होंगे आपको इस प्रकार मिलेंगे। लोथल की बनावट हड़प्पा-मोहनजोदड़ो से मिलती है। लोथल की बनावट किससे मिलती है? हड़प्पा देन मोहनजोदड़ो से मिलती है। बंदरगाह हमें लोथल से मिला है। बंदरगाह हमें कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है। आपको ऑप्शनल दे दिया जाएगा, इनमें से कहाँ बंदरगाह किस जगह से मिला है? आपको हड़प्पा दे दिया जाएगा, मोहनजोदड़ो दे दी जाएगा, कालीबंगा दे दी जाएगा, बनावली दे दिया जाएगा और फिर या बंदरगाह लोथल दे दिया जाएगा। उनमें से 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, मैं ऑब्लिक करके आपको बता रही हूँ, तो आप बंदरगाह को याद कर लीजिए, लोथल से मिला है। बंदरगाह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्या सोच जाती हूँ, क्या लिखने लगती हूँ, तभी वो गिरेज करना पड़ता है। बंदरगाह हमें लोथल से मिला है। बंदरगाह का आकार कितना है? इसका आकार देख लीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई आपका। बंदरगाह का आकार कितना है? 214 में गुणे 36 मीटर। कितना है? 214 में गुणे 36 मीटर बंदरगाह का आकार है। लोथल से हमें ताम्रकर्मियों मिले हैं। ताम्रकर्मियों यानी कि ताम्र को बनाने वाले, बर्तनों को बनाने वाले लोग, ऐसा समझ लीजिए। लोथल से हमें ताम्रकर्मियों मिले हैं। ओके। लोथल से प्राप्त एक पहचान पंचतंत्र की कहानी चालाक लोमड़ी से जुड़ी है। क्या है? लोथल से प्राप्त एक पहचान जो है पंचतंत्र की कहानी चालाक लोमड़ी से जुड़ी है। अंडरस्टैंड? लोथल से हमें चावल है, हाथी है, दांत है, मिट्टी से बनी घोड़े की मूर्ति और अग्निकुंड। देखिए, यहाँ से आपके 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते, जो चीज़ आपसे अलग अलग पॉइंट है, चावल जैसे हो गया, हाथी जैसे हो गया, दांत जैसे हो गया, मिट्टी से बनी घोड़े की मूर्ति हो गई, ओके, अग्निकुंड हो गया, 3 युगल समाधियाँ हो गई, के अवशेष मिले हैं। तो जितने भी ये अवशेष मिले, इसको डिवाइड करके क्वेश्चन के रूप में आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए आपके सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। चावल हो गया, हाथी हो गया, दांत हो गया, मिट्टी से बनी घोड़े की मूर्ति हो गई, अग्निकुंड हो गया, 3 युगल हो गया। आपसे पूछेगा, ये इंपॉर्टेंट है, 3 युगल ज़्यादातर पूछा जा सकता है। 3 युगल आपसे पूछा जा सकता है। 3 युगल का चित्र कहाँ से मिला है? आपसे ऐसे पूछा जाएगा, लोथल से मिला है। ओके। चावल के प्रमाण मिले हैं, लोथल से मिले हैं। अग्निकुंड 3 युगल समाधियों के अवशेष मिले, ऐसे पूरा पूछा जा सकता, तो लोथल से मिला है। ओके। लोथल से प्राप्त एक पहचान पंचतंत्र की कहानी चालाक लोमड़ी से जुड़ी है। इसकी ये पहचान है, पंचतंत्र की कहानी चालाक लोमड़ी से लोथल से जुड़ी है। आपके यहाँ तक क्लियर हो गया? ये देख लीजिए, लोथल से हमें ताम्रकर्मियों के प्रमाण मिले हैं, ऐसे समझ लीजिए, मिले हैं, प्रमाण लिख देती हूँ, कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। प्रमाण लिख दिया मैंने, प्रमाण मिले हैं। चलिए, ये आपका क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा। लोथल से हमें गुरिल्ला की मृण मूर्ति, शतरंज बोर्ड के साथ, शतरंज तो आप लोग जानते होंगे, चेस
चेस जैसे होते हैं। शतरंज उस टाइम समझ लीजिए चेस खेला जाता था, अब ऐसे समझ। लोथल से हमें शतरंज बोर्ड के 4 वो मिले हैं। लोथल से हमें गुरिल्ला की मृणमूर्ति मिली है। शतरंज के बोर्ड के साक्ष्य मिले हैं, यज्ञ के प्रमाण मिले हैं और तांबे का बना कुत्ता मिला है। तांबे का बना कुत्ता, ये आपसे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तांबे का बना कुत्ता कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है। तांबे का बना कुत्ता हमें लोथल से मिला है, इम्पॉर्टेंट है आपका। तांबे से बना कुत्ता हमें कहाँ से मिला? लोथल से मिला। सारा शंख लोथल से मिला है, लोथल से मिले। ओके, ये आप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख लीजिए। इसमें शतरंज के प्रमाण मिले हैं लोथल से। शतरंज उस टाइम खेला जाता था, ऐसे समझ लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा। इस तरह के आपको याद हो जाएगा, भाई लोथल में शतरंज खेला जाता था। इसको माइंड में से सेट कर लीजिए। ऐसा क्या ना, उल्टी सीधी चीज़ों को तरीके से सेट करो, तोड़ मरोड़ के क्वेश्चन, तो आपको याद हो जाता है। उसी तरीके से समझिए, लोथल से हमें शतरंज के प्रमाण मिले हैं। चंदूदड़ों से हमें मनके बनाने का कारखाना मिला है। क्या मिला? मनके बनाने का कारखाना मिला है। चंदूदड़ों से हमें अलंकृत हाथी, कुत्ते तथा बिल्ली पीछा करते हुए साक्ष्य मिले। हाथी मिला है, कुत्ता मिला है, बिल्ली पीछा करते हुए साक्ष्य मिले हैं। पैरों के निशान मिले हैं, पीछा करते हुए बिल्ली नहीं मिली है, साक्ष्य मिले। जैसे बिल्ली पीछा कर रही होगी कुत्ते के, तो उसके पैर के निशान होंगे। इसी तरीके से साक्ष्य हमको कहाँ से मिले हैं? चंदूदड़ों से मिले हैं। आपका यहाँ से लोथल यहाँ तक था, चंदूदड़ों यहाँ से स्टार्ट हो गया था। चंदूदड़ों से हमें मनके बनाने का कारखाना मिला है। चंदूदड़ों से अलंकृत हाथी मिले, कुत्ते मिले। अलंकृत मतलब अलंकार आप जानते हैं, जैसे कि अब आप 12th में थे तो अलंकार की, जैसे आप हाथी बनाते थे, उसमें कमल का फूल बनाते थे, आलेखन टाइप का, उसी को अलंकृत कहते हैं। मतलब कि आलेखन टाइप का डिजाइन, समझ लीजिए डिजाइन। अलंकृत हाथी, कुत्ते द्वारा लिखे, बिल्ली पीछा करते हुए साक्ष्य मिले हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो आगे चलते हैं हम लोग। चंदूदड़ों से ले से और भी टॉपिक जो है आपके वो कवर कराते हैं। चंदूदड़ों से हमें महिलाओं के श्रृंगार का सामान मिला है। महिलाओं के श्रृंगार का सामान जैसे कि देखिए, पाउडर मिला है, लाली मिली, लाली ना समझ में आ रहा हो तो लिपस्टिक मिली है, काजल है, कंघा है, आदि के अवशेष मिले हैं। कहाँ से मिले? चंदूदड़ों से हमें महिलाओं के श्रृंगार का सामान मिला है। काजल हो गया, पाउडर हो गया, लाली हो गया यानी लिपस्टिक हो गया, कंघा हो गया, आदि के अवशेष कहाँ से मिले? चंदूदड़ों से मिले हैं। आपसे क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जा सकता है, लाली है, काजल, कंघा, पाउडर कहाँ से मिले हैं? आपसे ऑप्शन दे दी जाएंगे, चंदूदड़ों से आप टिक करेंगे, वहाँ से मिले हैं। ओके, यहाँ से 3 घड़ियाल 2 महिलाओं का अंकन मिला है। 3 घड़ियाल और 2 महिलाओं का अंकन कहाँ से मिला? चंदूदड़ों से मिला। आप याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 3 घड़ियाल कहाँ से मिले? चंदूदड़ों से। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप इम्पॉर्टेंट करके लिख लीजिएगा। 3 घड़ियाल 2 महिलाओं का अंकन मिला है चंदूदड़ों से। और मिट्टी का बना 4 खाने का इत्र पात्र मिला। इत्र पात्र मतलब समझते हैं, जिस सेंट को हम लोग इत्र कहते हैं, और जिसमें सेंट रखी जाती है उसको इत्र पात्र कहते हैं। रखने का इत्र पात्र मिला है, अंडरस्टैंड। चंदूदड़ों से खिलौने अलंकार तरीके से बनाए, अलंकृत मतलब कि डिजाइन करे हुए खिलौने, अलंकृत हाथी, हड्डियों के वस्तुएं जैसे कि हड्डियों से बनी चीज़ें जो होती थी, हड्डियों के वस्तुएं, और वृक्काकार ईंट, पीतल की बनी बतख मिली है। पीतल की बनी बतख जो है आपकी इम्पोर्टेंट है। पीतल की बनी बतख जो कहाँ से मिली? चंदूदड़ों से मिले हैं। ये आप लिख लीजिए, ऐसे पूछा जाएगा, पीतल की बनी बतख कहाँ से मिली? चंदूदड़ों से मिली। चलिए बनावली देख लेते हैं हम लोग। बनावली से क्या क्या मिला है? बनावली से जल निकास प्रणाली का अभाव है। बनावली से जल निकास प्रणाली का अभाव है। ओके, ये देख लीजिए। अब दूसरा देखते हैं बनावली से 3 स्तर के साक्ष्य मिले हैं। बनावली से 3 स्तर के साक्ष्य मिले। क्या क्या मिले? प्राक हड़प्पा मिला, विकसित हड़प्पा मिला, उत्तर हड़प्पा मिला। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, प्राक हड़प्पा कहाँ से मिला है, मतलब साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो आप बनावली पे टिक करेंगे। उत्तर हड़प्पा कहाँ से मिला? बनावली पे टिक करेंगे। विकसित हड़प्पा कहाँ से? बनावली। 3 ये जो टॉपिक हैं आपके पॉइंट हैं, इन तीनों को क्वेश्चन के रूप में डिवाइड किया जा सकता है। तो आप इस तरीके से हर एक पॉइंट को अच्छे से समझ के लर्न करिए। बनावली की सड़कें जो थी तारांकित थी। तारांकित सड़कें किसकी थी? तो बनावली की सड़कें तारांकित थी। इस तरीके से आप चीज़ों को याद करिए।
फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपका चंदू दड़ो जो था वो आज फिनिश हो गया है। नेक्स्ट आपके क्लास में क्या आपको बताया जाएगा, मैं आपको पॉइंट नोट करा देती हूँ, कल उस पर चर्चा होगी। आप स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिए। बनावली से आपका एक क्वेश्चन आई थिंक और छूट रहा है। बनावली के निकास अपने घर की योजना जो था वो सीधी दिशा में रखते थे। आप नोट कर लीजिए, बनावली के साथ जो है अपने घर की योजनाएं जो साथ जो मिले थे वो घर की योजनाएं जो थी वो सीधी दिशा में रखते थे। आप इसको लिख लीजिए। बनावली के जो साक्ष्य जहाँ मिले हैं, जो घर की योजनाएं जो थी वो सीधी दिशा में रखते थे। फटाफट लिखिए। ओके, हम लोग चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं पे ख़त्म करते। मैं सोच रही थी एक पॉइंट और लिखा दूँ, बट आपको मैंने उसको बोल ही दिया है, तो आई होप आपने लिख लिया होगा। सो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपको वीडियो कैसी लगी, आपको आज की क्लास कैसी लगी, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। और प्लीज़ चैनल को भाई, अगर हम आपको इतनी चीज़ अच्छी चीज़ें दे रहे हैं तो आप लोग भी कमेंट किया करिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर दिया कीजिए। कुछ आप ये समझिए गुरु दक्षिणा के रूप में आप लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य किया करिए। मैं आपके लिए मेहनत करी, आपका भी फर्ज बनता है, इतना आपको भी करना चाहिए। सो गाइस, थैंक यू, धन्यवाद।